ईपीएफओ 3.0 लागू हो गया है। अब पीएफ क्लेम, ट्रांसफर और पासबुक के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन सुविधा बढ़ेगी और सदस्यों को अधिक पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। क्या क्या बदला है इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस महीने सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सिटीज प्रोजेक्ट के तहत अपने सभी सदस्यों का डेटाबेस एक एकीकृत सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने का काम पूरा कर लिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक इससे ईपीएफओ की सेवाएं पहले से अधिक तेज, पारदर्शी और सदस्य केंद्रित बनेंगी। पिछले सप्ताह केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ईपीएफओ ने अपने सभी सदस्य रिकॉर्ड को नए केंद्रीय डेटाबेस में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है। इससे देश भर में पीएफ और पेंशन से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव आएगा। क्या है सिटीज प्रोजेक्ट, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। सिटीज सेंट्रलाइज्ड आईटी एनेबल्ड सर्विस का उद्देश्य ईपीएफओ की सेवाओं को आधुनिक बनाना है। इसके तहत ऑटोमेशन और नियम आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। पहले हर क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय का अपना अलग डेटाबेस होता था। अब सभी सदस्यों का डेटा एक ही राष्ट्रीय यानी कि नेशनल डेटाबेस में उपलब्ध रहेगा। इससे किसी भी अधिकृत ईपीएफओ कार्यालय के से देश भर के सदस्यों के अनुरोध का निपटारा किया जा सकेगा। अब सदस्यों को पीएफ या पेंशन क्लेम के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ईपीएफओ सदस्यों को मिलेंगे क्या क्या बड़े फायदे, वो जान लीजिए। पहली चीज, अब पीएफ क्लेम का भुगतान केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के लिए किया जाएगा और पैसा तेज और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे सदस्य के बैंक खाते में उसी दिन भेजा जाएगा जिस दिन क्लेम का निपटारा होगा। दूसरा बड़ा फायदा, पहले अंतिम पीएफ निपटान पर ब्याज पिछले महीने के आखिरी दिन तक ही जोड़ा जाता था। अब भुगतान की मंजूरी मिलने की तारीख तक ब्याज मिलेगा, यानी सदस्यों को पहले की तुलना में अधिक ब्याज मिलेगा। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि ईपीएफओ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज के हिसाब से करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए, करीब 34 करोड़ खातों में जो है 15 जुलाई तक जमा किए जाएंगे। इसके बाद सदस्य तुरंत अपनी पासबुक में ब्याज देख सकेंगे। चौथा बड़ा फायदा यह है कि अब सदस्य ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके एक ही जगह पर पीएफ बैलेंस, क्लेम का स्टेटस, सदस्यता की जानकारी, पेंशन सेवा रिकॉर्ड, मिले हुए लाभ जैसे सभी जानकारियां देख सकेंगे। अब क्लेम जमा करने से पहले सिस्टम अपने आप जरूरी दस्तावेजों और जानकारी की जांच करेगा। अगर कोई कमी होगी तो पोर्टल उसी समय बता देगा। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। अब सदस्य ये भी देख सकेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में वे कितना पीएफ निकाल सकते हैं। पहले लोग बिना जानकारी के आवेदन कर देते थे और तय सीमा से अधिक रकम मांगने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। नई व्यवस्था के तहत सदस्य अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकेंगे। पूरी तरह केवाईसी सत्यापित 5 लाख रुपए तक के एडवांस पीएफ क्लेम का निपटारा ऑटो सेटलमेंट के जरिए होगा। पहले इसकी सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए थी। अगर क्लेम की जांच के दौरान ईपीएफओ को कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए होगी तो सदस्य अब ऑनलाइन ही जवाब दे सकेंगे। इससे कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी और क्लेम का निपटारा भी तेजी से होगा। पहले आंशिक निकासी के 13 अलग अलग नियम थे, अब इन्हें 3 आसान श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहला जरूरतें जैसे एसेंशियल नीड्स, दूसरा आवास संबंधी हाउसिंग नीड्स, तीसरा विशेष परिस्थितियां स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। नौकरी बदलने पर पीएफ अपने आप ट्रांसफर होगा। अब आधार से जुड़े यूएएन वाले पीएफ खाते नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके लिए अलग से आवेदन करने या पुराने और नए नियोक्ता की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। अब पीएफ और पेंशन से जुड़े दावे देश के किसी भी क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय से प्रोसेस किए जा सकेंगे और भुगतान भारत में किसी भी बैंक खाते में भेजा जा सकेगा। सैलरी पाने वाले कर्मचारी 2 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से ईपीएफ बैलेंस के ट्रांसफर की रिक्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। हालांकि उन्हें सबसे पहले अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन का इस्तेमाल करके ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट सेक्शन के जरिए यह ऑप्शन ईपीएफओ मेंबर पोर्टल के लिए ऑनलाइन सर्विसेज टैब में मिलता है और इससे आप आसानी से ट्रांसफर के प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। मेंबर सर्विस हिस्ट्री सेक्शन के जरिए ईपीएफओ 3.0 के तहत मेंबर्स पोर्टल पर मेंबर सर्विस हिस्ट्री टैब के जरिए अपनी पिछली और मौजूदा नौकरी की जानकारी देख सकते हैं। ये सेक्शन पेंडिंग ईपीएफ ट्रांसफर क्लेम भी दिखाता है और अगर कोई क्लेम नहीं है तो स्टेटस नो दिखाता है। साथ ही क्लेम लिंक पर क्लिक करके फॉर्म 13 के जरिए सर्विस ट्रांसफर क्लेम करने का ऑप्शन भी देता है। अगर आपको अपना यूएन नहीं पता है तो आप अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप पर नंबर देख सकते हैं या बस अपने एम्प्लॉयर से इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। ईपीएफओ
एमनेस्टी स्कीम 2026 क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। ईपीएफओ ने एमनेस्टी स्कीम 2026 भी शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट चलाने वाले संस्थानों को अपनी कानूनी स्थिति नियमित कराने का एक बार फिर मौका मिलेगा। ये योजना 29 जून 2026 से 6 महीने तक लागू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य उन संस्थानों को राहत देना है जिनके पास आयकर विभाग की मान्यता है लेकिन ईपीएफ कानून के तहत आवश्यक छूट नहीं है। पात्र संस्थान अपनी स्थिति नियमित कराकर भविष्य में कानूनी परेशानियों से बच सकेंगे। ईपीएफ के क्या फायदे हैं ये भी जान लीजिए। ईपीएफ सरकार की एक सेविंग स्कीम है जिसका मकसद सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना है। ईपीएफओ द्वारा कंट्रोल की जाने वाली इस स्कीम के तहत कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों ही कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा ईपीएफ में जमा करते हैं। ईपीएफ 2026 फ्रेमवर्क के अनुसार दोनों पक्षों के लिए ये योगदान 1800 रुपए तक सीमित है। हालांकि वे चाहे तो अपनी मर्जी से स्कीम में ज्यादा पैसे जमा कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर सालाना 8.25% है। सरकार हर तिमाही में इस दर की समीक्षा करती है और ईपीएफ अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पर हर महीने इसकी गणना करती है, लेकिन इसे फाइनेंशियल ईयर के आखिर में सालाना तौर पर क्रेडिट किया जाता है। तो यह पूरी डिटेल जानकारी ईपीएफ को लेकर अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर कर दें। इसमें आपकी सारी जो ईपीएफओ 3.0 में नए बदलाव हुए हैं वो कवर किए हैं, कैसे ये आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं और अब आप क्या काम घर बैठे कर सकते हैं और किसके लिए आपको कार्यालय जाने की जरूरत है, वो सारी डिटेल जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको कोई और सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।